हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद विशाल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के मिड पॉइंट थ्योरम और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स जो हैं एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और आप बेल बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लिंक के माध्यम से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। अब हम लोग जो है मिड पॉइंट थ्योरम देखेंगे, थ्योरम नंबर 8.9। ये क्या बोल रहा है कि किसी भी ट्राइंगल में यदि कोई एक लाइन जो है दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होती है। ये हमको प्रूफ करना है। तो इस ट्राइंगल में क्या दिया है हमको, डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए डी इज इक्वल टू बी डी होगा। ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए बराबर ई सी होगा। हमको प्रूफ करना है कि डी इज पैरेलल टू बी सी। तो आप क्या करिए, जितना कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन कि प्रोड्यूस डी इक्वल टू ई एम। हम यहाँ पर ऐसा प्रोड्यूस कर देंगे ई एम, डी बराबर ई एम एंड सी एम इज ज्वाइंड, और सी एम को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ई एम जो है डी के बराबर हम बना देंगे और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब यदि हम इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये आपका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉर्नर हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल मतलब डी प्रूफ डी इज इक्वल टू ई एम बाय कंस्ट्रक्शन और ए इज इक्वल टू सी गिवन और एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल सी ई एम, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, एस ए एस रूल से जो है ट्रायंगल ए ई सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एम। ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एम। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। इसका मतलब बी डी विल बी पैरेलल टू सी एम। बी डी जो है सी एम के पैरेलल हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी रूल से ये इसके इक्वल है और ये डी मिड पॉइंट होने के कारण में ये इसके इक्वल है। तो ये ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी एम। तो बी डी और सी एम इक्वल भी हो गया और बी डी और सी एम पैरेलल भी हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो बी सी इज पैरेलल टू डी एम, तो बी सी विल बी पैरेलल टू डी, हेंस प्रूव्ड। अब हम क्या बोलते हैं, थ्योरम हम 8.10 देखेंगे। 8.10 क्या बोल रहा है कि यदि किसी भी एक ट्रायंगल में डी कोई मिड पॉइंट है ए बी का और डी जो है हम बी सी के पैरेलल बनाते हैं तो ई जो है वो ए सी का भी मिड पॉइंट होगा। माने डी हमारा मिड पॉइंट था, हमने डी जो है वो बी सी के पैरेलल बनाई तो ई जो है वो भी जाकर के मिड पॉइंट बनेगा। माने ए इज इक्वल टू ई सी हमको प्रूफ करना होगा। तो क्या करेंगे, जो हमारा लाइन डी है बी सी के पैरेलल, इसको आप प्रोड्यूस कर दीजिए और बी डी के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए सी एम। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, सी एम पैरेलल टू बी डी बनाएंगे और डी को प्रोड्यूस कर देंगे एन तक। अब क्या हो गया, ये इसके पैरेलल था तो ये पैरेलल लाइन हो गया और ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन डी मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके बराबर भी है तो ये इसके बराबर है। अब ये जो एंगल है एंगल 1, ये एंगल 2 के बराबर होगा। ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल जो है 3, ये आपका एंगल 4 के बराबर होगा। 3 बराबर 4 के, 1 बराबर 2 के और ए डी बराबर सी एम के है। तो ये दोनों ट्राइंगल माने इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल सी ई एम एंगल 1 बराबर
एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और AD इज इक्वल टू CM जो हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था। तो अब AD इज इक्वल टू CM है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो दोनों ट्राइंगल आपका ASA रूल से कॉन्वेंट हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट हो जाएंगे तो CPCD रूल से क्या हो जाएगा, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब E जो क्या हो जाएगा, AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये थ्योरम 8.10 प्रूव हो जाएगा। एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC में D जो है AB का मिड पॉइंट है, E जो है AC का मिड पॉइंट है, F जो है BC का मिड पॉइंट है। तो यदि हम इनको ज्वाइन करते हैं तो जो 4 ट्राइंगल बनते हैं, चारों ट्राइंगल कॉन्वेंट होते हैं। तो इसको प्रूफ करने का बहुत सिंपल तरीका है, इसको डिटेल में मैं लिख के आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ अब इसको समझ लीजिए इसको हमको करना कैसे है। अब देखिए ट्राइंगल ABC में D और E यदि मिड पॉइंट है, तो अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम में देखा था कि जब मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो बेस के पैरेलल होती है, तो D पैरेलल टू BC हो गया। अब E और F भी मिड पॉइंट है, तो EF विल बी पैरेलल टू AB। उसी प्रकार से D और F जो है ये भी मिड पॉइंट्स हैं, तो DF विल बी पैरेलल टू AC। तो ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। अब देखिए ये इसके पैरेलल है, तो ये और ये पैरेलल हो गए, ये इसके पैरेलल है तो ये और ये पैरेलल होगा, तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। अब यदि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये भी पैरेललोग्राम बन गया। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये बीच में डायगोनल है, तो ये इसको 2 कॉन्वेंट ट्रायंगल में डिवाइड किया। हम लोगों ने भी थ्योरम देखा था कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो उसको 2 कॉन्वेंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। ये पैरेललोग्राम था तो ये डायगोनल इन दोनों को कॉन्वेंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। अब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये भी आपका पैरेललोग्राम बन गया। ये आपका डायगोनल है तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्वेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये इसके कॉन्वेंट होगा, ये इसके कॉन्वेंट होगा, ये इसके कॉन्वेंट होगा, तो इसका मतलब ये चारों ट्रायंगल आपके कॉन्वेंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है आराम से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, जिसमें क्या बोल रहा है कि कोई एक ट्रेपेजियम ABCD है, जिसमें EF एक लाइन जो है वो E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, और उस मिड पॉइंट से एक लाइन जो है EF AB और CD के पैरेलल बनाई गई है। तो हमें प्रूफ करना है कि वो जो F है वो BC का मिड पॉइंट होगा, यानी CF इज इक्वल टू BF। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर लेंगे, B और D को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, जो कि EF को M पॉइंट पर काटेगा। अब क्या करेंगे, ये ट्राइंगल को आप देख लीजिए, DAB ट्राइंगल है, इसमें E मिड पॉइंट है और ये EM जो है वो पैरेलल टू AB है। इन ट्राइंगल DAB E is the midpoint and EM is parallel to AB। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता है कि यदि किसी भी ट्राइंगल में हम मिड पॉइंट से कोई लाइन बेस के पैरेलल बनाते हैं तो दूसरे साइड में जाके वो मिड पॉइंट को टच करती है। इसका मतलब यदि EM जो है वो E मिड पॉइंट से बनाई गई है और AB के पैरेलल बनाई गई है, तो M जब पे जहाँ टच कर रही है वो इस साइड का मिड पॉइंट रहेगा। इसका मतलब DM बराबर MB रहेगा। इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। अब यदि हम इसी ट्रायंगल को हम निकाल करके ऐसा बना दें, ये क्या हो जाएगा, B, ये D, ये C, ये आपका हो जाएगा हमारा M, ये हो जाएगा हमारा F हो जाएगा। अब ये इसके बराबर था। अब इस वाले ट्रायंगल यदि हम देखेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि M जो है, अभी हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, वो BD का मिड पॉइंट है और MF जो है CD के पैरेलल है। फिर वही जो है आपका मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यहाँ पे फिर अप्लाई होगा कि किसी भी ट्रायंगल में यदि किसी एक आर्म के मिड पॉइंट से यदि कोई लाइन बेस के पैरेलल बनाई जाती है तो दूसरी साइड में जाकर के वो उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। इसका मतलब F जो है वो BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, माने ये इसके बराबर होगा, यानी BF इज इक्वल टू MC। यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। तो हमको मिड पॉइंट का कन्वर्स थ्योरम को यूज करके हम लोग यहाँ पे आराम से प्रूफ कर सकते हैं कि BF इज इक्वल टू CF। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या बोल रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें F और E जो है मिड पॉइंट्स हैं और A और F को ज्वाइन किया गया, E और C को ज्वाइन किया गया। तो ये डायगोनल्स को जहाँ पर
टच कर रहे हैं, जहां पर काट रहे हैं P और Q पॉइंट पर, तो ये पॉइंट जो है इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहा है, माने DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, ये हमको प्रूफ करना है। आप क्या करिए, सिर्फ ये ट्रायंगल देखिए, DQC, F और ये P, ये आप ये देखिए। पहले इधर समझ लीजिए कि AB और CD पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AE और FC पैरेलल होंगे। अब E जो है AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AE बराबर BE होगा, और CD का मिड पॉइंट F है, तो DF बराबर FC होगा। किसी भी पैरेललोग्राम में AB और CD इक्वल होते हैं। जब AB इज इक्वल टू CD होता है तो AB का हाफ CD का हाफ होगा, तो AB का हाफ क्या होता है, AE होता है, और CD का हाफ क्या होता है, CF होता है, तो AE इज इक्वल टू CF हो गया, AE इज इक्वल टू CF हो गया, और AE इज ऑल्सो पैरेलल टू CF। AE जो है वो CF के पैरेलल भी है, तो ये ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। जब ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया, इसका मतलब PF विल बी पैरेलल टू QC, ये PF जो है वो QC के पैरेलल होगा, और F मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है, तो फिर अभी जो हम लोगों ने जस्ट देखा था कि मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स होता है कि किसी भी ट्राइंगल में यदि मिड पॉइंट से कोई लाइन बेस के पैरेलल बनाई जाती है तो दूसरे साइड को जाकर के मिड पॉइंट पर टच करती है, इसका मतलब DP बराबर जो है वो PQ हो जाएगा। अब जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो QE विल बी पैरेलल टू AP, QE वो है AP के पैरेलल होगा। अब इस फिगर को आप देख लीजिए, इस फिगर को आप देख लीजिए कि ABP और ये मिड पॉइंट है E और ये आपकी लाइन Q, तो QE जो है वो AP के पैरेलल है, E मिड पॉइंट है। फिर वही जो है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, यदि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एक आर्म के मिड पॉइंट से कोई एक लाइन पैरेलल बनाई जाती है बेस के, तो जहां वो टच करती है वो उसको जो है वो भी उसका मिड पॉइंट रहेगा। इसका मतलब PQ इज इक्वल टू BQ, PQ इज इक्वल टू BQ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। और ये आपका जो इसके पहले हमको मिला था कि DP इज इक्वल टू PQ, जो DP इज इक्वल टू PQ मिला था वो इक्वेशन नंबर 1 था। तो इक्वेशन 1 क्या कहा था कि DP बराबर PQ, इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, PQ बराबर BQ, PQ बराबर BQ। तो यदि हम इन दोनों इक्वेशन को देख लेंगे तो क्या मिलेगा, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, तो DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि यदि मान लीजिए ये और ये मिड पॉइंट और हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्रूफ हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको मैं सॉल्व करने के लिए हमेशा आप लोग के पास उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद।